आज की यह प्रेस वार्ता का उद्देश्य भारत सरकार के 2024-25 के बजट के संदर्भ में है। जी। केंद्र सरकार ने जो इस बार बजट प्रस्तुत किया है वो बजट 48.20 लाख करोड़ का बजट है, जिसमें लगभग 3 लाख करोड़ की पिछले वित्तीय वर्ष से अभिवृद्धि हुई है। और ये बजट इस बात को दर्शाता है कि मात्र 10 वर्षों में भारत सरकार ने अपने सार्थक दृष्टिकोण के साथ इस बजट को 3 गुना करने में सफलता अर्जित की है। 13-14 में जब माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी तब भारत का कुल बजट 17.95 लाख करोड़ का था। आज ये बजट 48 लाख करोड़ का था। उस समय हमारी जो जीडीपी थी वो भी 2 ट्रिलियन डॉलर की थी, जो वर्तमान में 3.97 ट्रिलियन डॉलर की पहुंच गई है, अर्थात 4 ट्रिलियन डॉलर के समीप हम पहुंचे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी का 5 ट्रिलियन डॉलर का जो लक्ष्य है अल्प समय अवधि के अंदर प्राप्त करने का, जिसकी प्राप्ति के साथ हम विश्व की अर्थव्यवस्था में 5वें पायदान से उछलकर 3रे पायदान पर पहुंचने वाले हैं, उस दिशा में हमने सार्थक कदम बढ़ाने में सफलता इन 10 वर्षों में अर्जित की। जहां तक इस सफलता का मूल आधार है, वो मूल आधार प्रधानमंत्री जी का औद्योगिक परिक्षेत्र में युवाओं को प्रेरित करना सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा संचालित 3 योजनाएं इस आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया। स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत 2013-14 में मात्र इस देश में 340 स्टार्टअप थे। युवाओं को प्रेरित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस परिक्षेत्र में जो सुविधाएं उपलब्ध कराई, उनका मनोवैज्ञानिक उत्प्रेरणा दी और उनको इस दिशा में आगे बढ़ाने का काम किया। तो लोगों ने नए नए नवाचार करते हुए जो स्टार्टअप के क्षेत्र में गति पैदा हुई वो निश्चित रूप से अकल्पनीय थी। आज 1,30,000 स्टार्टअप भारत में उपलब्ध है। ये स्टार्टअप मात्र सांकेतिक नहीं है। स्टार्टअप के क्षेत्र में जिन लोगों ने काम करना प्रारंभ किया है, उन्होंने उस क्षेत्र में भी एक मील का पत्थर स्थापित करने का प्रयास किया है। इसी स्टार्टअप के क्षेत्र में 2013-14 में मात्र 4 यूनिकॉर्न थे, यूनिकॉर्न स्टार्टअप थे। आज उन यूनिकॉर्न स्टार्टअप की संख्या 111 तक पहुंच चुकी है। एक यूनिकॉर्न का जो अर्थ आप लोग समझते हैं 1 लाख करोड़, 1 अरब का जो व्यापार करता है, जिसका टर्नओवर है, वो एक यूनिकॉर्न कहलाता है। ऐसे यूनिकॉर्न के क्षेत्र में हमने प्रगति करने का प्रयास किया है, तो उसी से अर्थव्यवस्था इतनी तेज गति से आगे बढ़ी है। जहां तक अर्थव्यवस्था के आगे बढ़ने का प्रश्न है, इस अर्थव्यवस्था के आगे बढ़ने के साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की मौलिक सुविधाओं को भी आगे बढ़ाने का काम किया है। जब कभी गरीबी उन्मूलन का शब्द आता था तो केवल गरीबी उन्मूलन शब्द का प्रयोग होता था, लेकिन कभी गरीबी उन्मूलन की दिशा में कोई बड़े कदम नहीं उठाए जाते थे। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 वर्षों के अंदर 4 करोड़ घर मकान बना करके देने का काम किया। इस बजट में फिर से 2 करोड़ घर बना करके देने का लक्ष्य फिर से निर्धारित किया है। वो आम आदमी जो अपनी आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत अपने रहने के लिए अच्छा मकान नहीं निर्मित कर सकता, भारत सरकार उसको अच्छा जीवन स्तर देने का के प्रति कृत संकल्पित है। चाहे वो आवास का पक्ष हो या शौचालय दे करके उसके जीवन स्तर को अपग्रेड करने का पक्ष हो। पहले शौचालय केवल समाज में विशिष्ट लोगों की पहचान होते थे। जिसके घर में शौचालय होता था, ये माना जाता था कि समाज का वो विशिष्ट व्यक्ति है। आज समाज के एक एक व्यक्ति तक शौचालय पहुंचाने का माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया है। बिजली का कनेक्शन वो भी विशिष्ट लोगों का तक होता था।
उसको भी आयुष्मान सौभाग्य योजना के माध्यम से उसको भी पहुंचाने का काम किया है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत मध्यम वर्गीय परिवार जब कभी आकस्मिक परिस्थितियां आती थीं तो वो बीमारी के कारण जो ग्रोथ अर्जित करते थे, जो उन्नति करते थे, एक बीमारी में फिर से वो वहीं पर वापस लौट आते थे। इनकी सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से निश्चित रूप से उन गरीब जनों को, आम आदमी को भी राहत पहुंचाने का काम किया है। आगे भी 70 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के किसी भी आय वर्ग के बुजुर्गों को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 5 लाख की स्वास्थ्य सुविधा देने का प्राविधान भी इस बजट के अंतर्गत किया गया है। इन जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचागत विकास में भी पर्याप्त ध्यान माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। ये बजट का विषय बहुत बड़ा है। मैंने सांकेतिक इस विषय पर अपना पक्ष रखा है। शेष